सिटी न्यूज़ काशीपुर में विकास गुप्ता एक बार फिर बहुप्रतीक्षित आरओबी बाजपुर रोड की ऊपर हूँ। और आपको आज मैंने कहा ना कि सिटी न्यूज़ काशीपुर हमेशा नज़र बनाए रखा है कि यह आरओबी कब बनेगा, उसी को लेकर एक बड़ी अजीब सी सूचना देने आ रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि ये काम क्यों रुका हुआ है, तो मैं आज आपको बताऊँगा कि ये काम क्यों रुका हुआ है, ये काम कब होगा और ये काम होने के बाद आपको जो आप इंतज़ार कर रहे हैं ना काशीपुर वाले, वो इस पुल पर अपने वाहन कब चला पाएंगे। सबसे बड़ी बात, ये काम क्यों रुका हुआ है। ये रुका हुआ है इज्जत नगर रेलवे की वजह से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि इज्जत नगर रेलवे ने अभी दीपक बिल्डर्स को साफ कह दिया है कि एक जॉइंट इंस्पेक्शन के बाद ही आपको इसमें कार्य की अनुमति दी जाएगी। यानी कि पिछले लगभग 18-20 दिन से ये प्रक्रिया चल रही है और उनका इंतज़ार है कि वो इंस्पेक्शन करें, आके इंस्पेक्शन करने के बाद अनुमति दें और फिर ये काम शुरू हो। दूसरा, दीपक बिल्डर का कितना काम रह गया, तो दीपक बिल्डर का अभी लगभग 120 दिन का काम शेष है। 115 दिन की तो उन्होंने लिखकर इजाज़त मांगी है कि जब आप इंस्पेक्शन करके हमें काम की अनुमति दे देंगे, उसके बाद 115 दिन में हम ये काम पूरा कर सकते हैं। ये काम से मतलब जैसे इस ब्रिज को नीचे करना है, काली सड़कें होंगी, बहुत सारा काम है, लगभग 6-7 चरणों में होगा, बेल्डिंग होगी वगैरह वगैरह वगैरह। यानी कि उसके बाद फिर क्या होगा, क्या हमें पुल मिल जाएगा? जी नहीं, तब भी आपको पुल नहीं मिलेगा, क्योंकि जब दीपक बिल्डर्स का सारा काम निपट जाएगा फिर आरडीएसओ लखनऊ की टीमें अलग अलग चरणों में इसका निरीक्षण करेंगी। लोड सहने की शक्ति है इसमें, नहीं है, इसमें कहीं क्रैक तो नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। यानी कि उसके बाद हर निरीक्षण और हर निरीक्षण के बाद उसकी रिपोर्ट और उस रिपोर्ट के बाद इजाज़त। कहीं पेश बच गया तो फिर काम। तो यानी कि कुल मिला के इसमें कितना समय लगेगा नहीं कह सकते, लेकिन ये तो तय है कि आगामी 6 महीने तक ये अभी पुल आपको नहीं मिलने जा रहा है। चलिए एक बार देखते हैं कि कहीं कोई मिल जाए और उससे बात करते हैं जो हमें सही बात बता सके। सवाल तो वही है ना कि आखिर ये आरओबी बनकर कब तैयार होगा, क्योंकि जनता पूछ रही है बार बार। और वही बात है, 2017 का वो सितंबर और अक्टूबर का सप्ताह महीना, और उसके बाद आज 2023 भी अब ख़त्म होने वाला है। 2024 लोग कह रहे थे कि विकास भाई क्या ये लोकसभा चुनाव से पहले बन जाएगा, तो आज मैंने जो आपको बातें बता रहा हूँ बड़ा चौंकाने वाली है। और सबसे बड़ी बात, जिम्मेदार कौन है आखिर इसकी लेट लतीफ़ी के पीछे? आखिर अगर दीपक बिल्डर्स की गलती है तो क्यों नहीं उसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया, क्योंकि गलती है ही नहीं। गलती किसकी है? मेरे संग अजय शर्मा जी हैं, मिल गए थे यहाँ। हर महादेव। सवाल वही 3 है, काम क्यों रुका हुआ है, सबसे पहला सवाल। एक तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पिछली बार जब आपका इंटरव्यू हुआ था तो आपने मुझसे यही सवाल पूछा था। उसके मैंने 2 कारण आपको बताए थे। एक कारण तो आपको मैंने ये बताया था कि आरडीएसओ की इंस्पेक्शन होनी है, और दूसरा कारण बताया था कि रेलवे की एक सैंक्शन है, तो दुर्घटना के बाद उन्होंने हमें अनुमति देनी है काम करने की, और उन्होंने हमसे कुछ चीज़ें मांगी थी। तो पहली जो चीज़ है वो तो हम लोग इन लोगों को गोरखपुर की हमने इंस्पेक्शन भी करवा ली है आरडीएसओ की, और उसका बाद जो एक सर्टिफिकेट इशू होता है वो हम खुद जाके वहाँ पे लेके आ गए हैं, और वो सर्टिफिकेट भी हो गया। अब रह गया एक छोटा सा काम, वो ये है कि जब ये दुर्घटना हुई थी तो हमसे इज्जत नगर वालों ने ये कहा था कि आप अपना इस काम को किस तरीके से ख़त्म करेंगे, उसका हमें पूरा स्कीम दीजिए। हमें तकरीबन आज 15 से 20 दिन या 25 दिन हो चुके हैं, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, परंतु हम लोग ये सारा कुछ इनको एक पूरा अपने एनएच डिपार्टमेंट को बना के सारा पोर्टफोलियो उसका बना दिया है कि डी लॉन्चिंग स्कीम हम किस किस तरीके से करेंगे और आगे कितने कितने दिन लगने हैं। टेक्निकली ये जो दिन मैंने लिखे हैं ये मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं लिखे हैं, जो एक साइंटिफिक रीज़न होता है जिस वजह से वो हमने सारे लिख के उनको दे दिए हैं। परंतु अभी तक जो इज्जत नगर है रेलवेज़ की तरफ से कोई ऐसा हमें जवाब नहीं मिला है, कोई ऐसी डेट निश्चित नहीं हुई है, क्योंकि उनकी लेटर हमारे पास ये है हम तो अभी काम शुरू कर दें, अभी आपके सामने मैं काम शुरू कर दूं, बस ये ना हो कल को मैं काम शुरू कर दूं और कोई पंगा पड़ जाए। उनका साफ साफ लिखा हुआ है कि जब तक अनुमति नहीं दी जाएगी रेलवे, मतलब अनुमति का शब्द मानूं कि इंस्पेक्शन नहीं करेंगे, जॉइंट इंस्पेक्शन होनी है, जो कि अगर ये लोग चाहें, यानी कि सीधी सी भाषा में जो काशीपुर की जनता समझना चाह रही है कि इज्जत नगर की टीम को आपने एक लेटर दिया है। इज्जत नगर को नहीं, मैंने हमारा डायरेक्ट लिंक नेशनल हाईवे है, ये बैठे हैं सामने, एनएच बैठे हैं, ठीक है, तो इनको हमने दिया है और इन्होंने आगे फर्दर वो लेटर जो है वो आगे रेलवेज को दे दिया है। और वहाँ से ये लेटर मिला है कि वहाँ से इंस्पेक्शन होगा जॉइंट टीम द्वारा, और उसके बाद आपको एक डेट देंगे, वो एक डेट देंगे जिसमें एक जॉइंट इंस्पेक्शन होगी। उस जॉइंट इंस्पेक्शन ये के कब बाद होगी ये आपको भी नहीं पता, एनएच को भी नहीं पता। हाँ, इसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। ये हमारे वर्मा जी हैं, ये खुद भी गए थे,
ये खुद भी गए थे। आप कहाँ गए थे? मैं अभी एडीएम ऑफिस क्या होता है यहाँ पर काशी। लेकिन सर सवाल तो वही है ना कि जिम्मेदार कौन है, जनता तरस गई है इस आरोपी को। हम डेली मेरा यहाँ पर आ रहा है, डेली मैं इसको वो मॉनिटरिंग कर मतलब रहा अब ये क्लियर है कि डेली कर रहा इज्जत हूँ। नगर से जिस दिन इज्जत नगर से एक वो टीम आनी है, वो इसका इंस्पेक्शन करना वो है। कब आनी है आपको भी नहीं अभी पता? मैं अभी यही पता करने के लिए मैं एडीएम ऑफिस काशीपुर में गया था, लेकिन उनके कुछ नहीं द्वारा पता अभी लगा। कुछ नहीं बताया गया है। मैंने यानी कि एक बात तो आप ये समझ लीजिए कि इज्जत नगर की टीम, जैसा कि बताया गया है एनएच के अधिकारी और हमारे दीपक बिल्डर से अजय शर्मा जी हैं, कि पहले वो टीम आएगी क्योंकि सुरक्षा मानकों को लेकर वो चाहती है कि यहाँ जॉइंट एक यहाँ आके टीम देखे, इंस्पेक्शन हो और उसके बाद इन्हें अनुमति मिले, जबकि ये काम करने के लिए तैयार बैठे। चलिए सर, बात माने कि इस काम के लिए 1 महीना लग जाता है, सपोज 15 दिन लग जाते हैं, 20 दिन लग जाते हैं, उसके बाद आपका कितने दिन का काम बचा है? उसके बाद हमारी टीम के द्वारा जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, टेक्निकल हेड्स हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं, उन लोगों ने ऑलरेडी एक सबमिट करवाई है लेटर को, जिसके अकॉर्डिंगली टेक्निकली अगर देखा जाए सारी स्लैब सारा इसकी बात, इसमें तो बहुत सारा काम अभी होना है, अभी इसमें काम ब्रिज नीचे आना है, इसके अलावा काला होना, बहुत सारा काम है, बहुत काम है। लेकिन 7 या 8 चरणों में काम होना है। हाँ, इसमें होना है। और सबसे बड़ी बात है वो काम जो होना है उसके बाद आरडीएसओ की परमिशन। नहीं, वो काम में कितने दिन लगेंगे? वो काम में तकरीबन जो हम लोगों ने लिख के दिया हुआ है 115 दिन के हिसाब से। वो 115 दिन आपने कहा है, तो मुझे लगता है 120-22 दिन 25 दिन में आप कर देंगे। वो एक्चुअली हमारा यानी कि रिक्वायरमेंट है। इज्जत नगर से इंस्पेक्शन, फिर उसके बाद आपका काम शुरू होना, यानी कि उसके बाद फिर आरडीएसओ लखनऊ की टीम आएगी, क्योंकि उसके बाद क्या फाइनल हो जाएगा फिर। और वो जो आरडीएसओ की लखनऊ की टीम आएगी, आप बड़े कमाल की बात आपको बताता हूँ, वो एक चरण में इंस्पेक्शन नहीं होनी है, वो अलग अलग लोड टेस्ट होगा, फलानी अलग अलग चीजों का अलग अलग। आरडीएसओ लखनऊ से आएगी, कहाँ से आएगी? आरडीएसओ लखनऊ से यानी कि उसके बाद भी फाइनल नहीं होगा। उसके हमने आपका पुल बना के दे दिया, उसके बाद आरडीएसओ जब तक क्लियर नहीं करेगी आप इस पे गाड़ी नहीं चला पाएंगे। ये मेरा कहने का मतलब ये है। अब आप तो समझ गए होंगे, मैं फिर से आपको हिंदी भाषा में समझा दे रहा हूँ। वैसे तो मजाक सा लग रहा है, लेकिन सुनिए, इस समय जो पेज फंसा हुआ है, यानी कि दीपक बिल्डर्स और एनएच काम के लिए यहाँ तैयार बैठे हुए हैं और 1 महीना लगभग बता रहे हैं पहले लेटर लिखा गया है इज्जत नगर को, क्योंकि इज्जत नगर की तरफ से एक पेज अटका दिया गया है, वो ये कि सुरक्षा मानकों के दृष्टिगत अब एक टीम आएगी जिसका जॉइंट सर्वे होगा, इंस्पेक्शन होगा और उसके बाद इन्हें इजाज़त मिलेगी कि अब आप काम कर सकते हैं, यानी कि सुरक्षा मानक तय करेंगे कि सुरक्षा मानकों के अंदर कार्य हो रहा है। उसके बाद जब ये काम शुरू करेंगे, यानी कि 120 दिन तो इन्होंने लिख के 115 दिन दिए हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि 120 दिन वो लगेंगे। उसके बाद भी आपको पुल नहीं मिलने जा रहा। उसके बाद भी पुल कब मिलेगा? जब आरडीएसओ लखनऊ की टीमें अलग अलग तरीके से निरीक्षण करेंगी कि हाँ आपका ये पुल लोड सहने के लिए तैयार है, आपके द्वारा क्रैक नहीं है, और ना जाने कितनी जांचें होंगी। उसके बाद काशीपुर वालों को कहा जाएगा, काशीपुर वालों अब आपका इंतजार खत्म होता है। और मुझे लगता है कि इस सब काम में मुझे लगता है कि 6 महीने अभी और लग सकते हैं। अजय शर्मा जी, मैं माफी चाहूँगा, लेकिन मैं आपसे समय नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ बताई गई है उस हिसाब से 6 महीने तो लगते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, हमारे वाले 115 दिन की तो हमारी गारंटी है। अब अगर आरडीएसओ को ये हमारे जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो मतलब किस तरीके से अप्रोच, क्योंकि ये गवर्नमेंट के काम है, मिनिस्ट्री ऑफ उसके रेलवेज़ के काम है, इसमें हम लोग दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं। हम जैसे ही हमारा काम पूरा होगा हम एक लेटर इशू कर देंगे और उनको बोल देंगे कि आप आके इंस्पेक्ट करें। बाप रे भैया, जनप्रतिनिधियों, काशीपुर वालों, कुछ तो सोचो। अब इस काशीपुर के लिए 6 महीने, यानी कि लोकसभा चुनाव भी हो जाएगा, मेयर चुनाव भी आ जाएंगे। अब पता नहीं कब बनेगा। अब तो मैं भी हाथ खड़े कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि दीपक बिल्डर्स की तो यहाँ गलती इसलिए नज़र नहीं आती क्योंकि रेलवे और विभागों के बीच में वैसे एनएच वाले ही बैठे हैं। सर आप सही बताना, क्या इसमें दीपक बिल्डर्स की कोई गलती है? आज तक 6 साल हो गए, गलती किसकी है फिर? गलती तो ये तंत्र की है, गलती मैं दीपक बिल्डर की भी नहीं कहूँगा, तंत्र जो हमारा प्रोसीजर है उसकी गलती। चलिए, आपने सच बोला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब जिस तरह से बताया उस हिसाब से तो 6 महीने से ज्यादा समय लग सकता है। 6 महीने तो नहीं लगता है मुझे, 6 महीने का टाइम। लेकिन जब इज्जत नगर से ही सर इतना टाइम लग गया, अब रेलवे वाले वो चाहे तो 1 महीने के अंदर भी दे सकते हैं, वो चाहे तो 6 महीने भी लगा सकते हैं। उसमें मैं यानी कि इस पुल के नीचे हम केवल धूप सेकते रहेंगे। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, मैं डेली यहाँ पर 11 बजे आ जाता हूँ और शाम को 4 साढ़े 4 बजे जाता हूँ। मैं इसीलिए आता हूँ कि आज कोई कार्रवाई होगी, कोई निरीक्षण होगा। लेकिन आप भी शायद चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं कि मैं बस मुझे ड्यूटी मिली है, मैं ड्यूटी करूँगा जी, मैं तो ड्यूटी। अच्छा, इज्जत नगर से कब इंस्पेक्शन होने की उम्मीद है? जी, हमने लेटर भेज रखा, मैं कांटेक्ट में हूँ। मैं फोन से भी कांटेक्ट में हूँ। जनप्रतिनिधि भी आपके संग टच में है कि हाँ हम काम जल्दी करा दें? जनप्रतिनिधि कोई टच में नहीं है, कोई टच में नहीं है। चलिए, यही कहूँगा कि इंतजार, आपको भी इंतजार, मुझको भी इंतजार, काशीपुर की जनता को भी। और सबसे बड़ी बात, मुझे लगता है कि कहीं
अब ये आरओबी जो है ये अपनी लेट लतीफ़ी के लिए गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में ना आ जाए। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ विकास।